बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, एकनाथ जी महाराज जी के चरणों में एक विनती, बड़े प्रेम भाव से उसके बाद प्रश्न उत्तर लेते हैं। विनती अंगनाओ की, विनती अंगनाओ की, पिया जी आपके चरणों में दुख सकल मिटाड़ा, हो दुख सकल मिटाड़ा, पड़े हैं भव के बंधन में, विनती अंगनाओं की, विनती अंगनाओं की। देखो आपकी व्याकुल अंगना, मिलने को बेकरार। देखो आपकी व्याकुल अंगना, मिलने को बेकरार, मिलने को बेकरार। इस संसार से आगे हमको जाना है अक्सर पार, जाना है अक्सर पार। कैसे भव पार करे, कैसे भव पार करे, बुलाया जो न पिया तुमने, विनती अंगनाओं की, विनती अंगनाओं की। धनी जी आपके चरणों में दुख सकल मिटा डालो, दुख सकल मिटा डालो, पड़े हैं झूठ के बंधन में, विनती अंगनाओं की। किसको दिल की व्यथा सुनाए, कौन है अपना यहाँ, कौन है अपना यहाँ। आपके दर्शन की प्यासी है आखियाँ सबकी यहाँ, आखियाँ सबकी यहाँ। अंतर पट खुल जाए, अंतर पट खुल जाए, बसाए तुम्हें निज नैनन में, विनती अंगनाओं की, विनती अंगनाओं की। पिया जी आपके चरणों में दुख सकल मिटा डालो, दुख सकल मिटा डालो, पड़े हैं झूठ के बंधन में, विनती अंगनाओं की।
तुम ही सुख सिंधु दाता हो, तुमसे आस धनी, तुमसे आस धनी। तुम ही कृपया के सागर हो, कृपया करो अपनी, कृपया करो अपनी। तन मन और वचन से हम, तन मन और वचन से हम रहे पिया आपकी चितवन में, विनती अंगनाओं की, विनती अंगनाओं की। पिया जी आपके चरणों में, दुख सकल मिटा डालो, अंगना को जगा डालो। पड़े हैं झूठ के बंधन में, विनती अंगनाओं की, विनती अंगनाओं की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ईश्वर जी के साथ में अब शुरू करते हैं सुंदर साथ जी अपने बेतक साहिब के प्रश्न उत्तर। चलिए ताने बेटा प्रश्न कीजिए। हाँ जी, अब तो यही है अर्जी राज्य महाराज जी से। यही अर्जी, क्योंकि ये झूठ का बंधन छूटते ही आत्म जागृत हो जाएगी अपने स्वरूप में। चलिए ताने बेटे है। चिदानंद लहरी की प्रतिबिंब डैश है। चलिए सुंदर साथ जी, अब हमारी नवरंग बाई जी पूछ रही हैं बेहद मंडल से संबंधित कि चिदानंद लहरी की जो प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो सृष्टि बनाती है, वो कौन है। चलिए आर्यल से। ये हाँ, सुमंगला शक्ति न। सुमंगला शक्ति बिल्कुल सही। चिदानंद लहरी की प्रतिबिंब स्वरूपा है सुमंगला शक्ति, जिससे सृष्टि बनती। सुमंगला शक्ति का प्रतिबिंब डैश है। सुमंगला शक्ति का भी प्रतिबिंब बता दीजिए। उनका प्रतिबिंब। चलिए कोई और सुंदर साथ बता दीजिए। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुमंगला शक्ति का प्रतिबिंब तो वो भी वहां हो सका ना दीदी, उन्मनी शक्ति है जो अव्यक्त के महाकारण के कारण के जो चार स्थूल है कारण में, वो स्थूल में वहां है ना उन्मनी शक्ति। हाँ उन्मुनी शक्ति है जो रोग कारण में है वो तो। अव्यक्त के महाकारण के जो चार वो है शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण। हाँ स्थूल में तो होगी उन्मनी शक्ति और सूक्ष्म में होगी वो रोधनी शक्ति आवेगी क्या जी? रोधनी शक्ति। उन्मुनी पूर्ण ब्रह्म अव्यक्त के कारण में है बोली सके जी, वो सॉरी इसमें आदि नारायण के कारण में। अव्यक्त के जो स्थूल में है। नहीं नहीं नहीं, कोई और बताए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आंटी इंडला पिंडला भी तो है। इंगला नहीं है, वो इंगला है, इंगला पिंगला। हाँ वही प्रणाम वाली। जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ये सुमंगला शक्ति की है नीचे तो रोधनी शक्ति हो जाएगी और ऊपर उन्मुनी शक्ति हो जाएगी। जो रोधनी शक्ति चढ़न नहीं देती, इधर से तो निराकार से तो ये नहीं चढ़न देती, और ऊपर उन्मुनी शक्ति हो जा जहाँ यो अव्यकृत के स्थूल में। जी हाँ। चलिए नवरंग भाई जी आप बताइए आपने क्या लिखा है इसमें।
रोधनी शक्ति लिखा आंटी। हाँ, रोधनी शक्ति, और रोधनी शक्ति का दूसरा रूप भी महामाया भी है, जो प्रकृति माता है ना। ये रोधनी शक्ति जो बताई, उन्मुनी शक्ति जहां तक आएगी वो कारण में आएगी सुंदर से। वो नीचे से जीवों को ऊपर उठाती है। आदि नारायण के कारण शरीर में है उन्मुनी शक्ति, जहाँ 5 शक्ति है ना, शिवा कल्याणी, उन्मुनी, वास्तवी, अनिर्वचनीय, है ना। तो इनमें उन्मुनी शक्ति आती है। और जो अव्यकृत का स्थूल आता है उसमें आती है रोधनी शक्ति, जो 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार है। उससे फिर नीचे महामाया बन जाती है, नारायणी कहलाएगी। जो नारायणी, प्रणवरम खड़ी जी। हाँ, प्रणव ब्रह्म के स्थूल में है ना रोधनी शक्ति। हाँ जी, प्रणवरम की। फिर नीचे उसमें आदि नारायण में आएगी तो महामाया कहलाएगी, जिसको मूल माया भी कहा जाता है। फिर नारायण के साथ में नारायणी, ब्रह्मा विष्णु साथ के साथ में फिर तीनों रूपों में नाम रख दिया जाता है इसका, है ना। जी जो 24,000 है महीने के साथ है ना? कौन सी 24,000? जो में 24,000 में देवियां हैं, उंगला पिंगलाई। वो तो 64 योगिनियां है, योगिनियां 64 लोग नहीं है, 24,000 तो ईश्वर सृष्टि है बाबू। अच्छा 10 महाविद्याओं की बात कर रही होंगे शायद तुम, बगलामुखी, धूमावती, है हाँ ना, जी हाँ जी हाँ जी जी है ना। हाँ, ये जी कारण में सूक्ष्म में आएगी, आदि नारायण के सूक्ष्म में 10 जी महाविद्याएं। ठीक है, चलिए। वैराट रिपीट करवा दिया हमारी नवरंग बाई जी ने, नए नए रंग भर देती है रोज रोज, है ना, नई नई चीजों के। बहुत अच्छा, तीनों को एक साथ कवर कर रही है, बी तक भी, वैराट भी, परमधाम भी, है ना, हद भी, बेहद भी, सबको। आंटी जो ये रोधनी शक्ति है, ये देवी शक्ति है या पुरुष शक्ति है कोई? रोधनी शक्ति स्त्री रूप में आएगी, देवीय शक्ति। अच्छा, स्त्री। हाँ, जी प्रणव ब्रह्म के साथ में है ये। जी। रोधनी तो शक्ति का दूसरा जो प्रतिबिंब गैस है। रोधनी शक्ति का प्रतिबिंब, नीचे आ जाइए। और बताइए, बोली सके जिसको भी पता है बताइए, मानिक भाई जी। कालमाया। कालमाया, रोधनी शक्ति हाँ हाँ, बताइए काल बताइए। निरंजन बन जाएगी वो शक्ति, 5 तत्व बन जाएंगे, फिर 5 तत्वों से फिर ये माया बन जाएगी। ये वहीं से ही तो बनेगी निराकार से ही। रोधनी शक्ति से नीचे जो माया नहीं बन जाएगी, फिर 5 तत्व बन जाएंगे, काल निरंजन से 5 तत्व या काल निरंजन में होंगे सारे, और फिर यो 5 तत्वों से माया बन जाएगी। यो जो अब बताया आपने कि विष्णु की, ब्रह्मा की काल वाणी है। निरंजन में तो आएगी, 1 मिनट मानिक भाई जी, ये स्थूल में है ना, अव्यक्त के स्थूल में है ये, हाँ, प्रणव ब्रह्म में। तो ये जो है, हाँ हाँ, तो ये माया ही बन जाएगी नीचे, जो आपने अभी अभी ने बताया कि भाई ये। माया, महामाया, हाँ, माया का रूप नारायण कह बताया। लेंगे या मूल माया कह दो, या आदि नारायण के साथ में नारायणी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, कई नामों माया ही से बन जाता जाएगी फिर। है। और नवरंग भाई बता देंगे क्या नाम बोलना चाह रहे हैं। आंटी ये हो जाएगा जगत की, मतलब पूरा इसका ही हो जाएगा। जगत बनाती है ना ये, रोधनी शक्ति का प्रतिबिंब जगत हो जाएगा। जगत तो हो जाएगा बाबू, ये जगत नहीं कहलाएगा जो उसका प्रतिबिंब है, रोधनी शक्ति का प्रतिबिंब नहीं, रोधनी शक्ति का जो प्रतिबिंब कहलाएगी, जैसे प्रतिनिधि कहलाते हैं, तो वो मूल माया कहलाएगी, जिसको महामाया भी कहते हैं, है ना। वो फिर जो का जी तो आदि नारायण के उस स्थूल में पड़ जाता है। तो आदि नारायण का जो स्थूल है, जो स्थूल प्रतिबिंब है, उससे फिर जगत बनता है, 14 लोग बनते जो गायत्री ज्योति स्वरूप आवेगी है ना, हैं। हाँ हाँ हाँ। वही तो उससे तो उत्पत्ति हुआ है ना उनकी। हम्म। चलिए। नेक्स्ट ले लो आंटी तो क्या क्वेश्चन। हाँ हाँ, आगे तो ले। क्या लिखे हैं आंटी इसमें? आंसर क्या लिखे हैं इसका? इसका तुम महामाया कर लो। ठीक है आंटी। हाँ, वैष्णविक दर्शन में वर्णित 9 दैत्यों के नाम बताए। वैशेषिक दर्शन में वर्णित 9 दैत्यों के 9 मैं तो हत्या लिख रखा। दैत्य हैं बेटे, मैं मन तो
देखते भाई, किसी सुंदर सर को पता है तो बताइए। नो देखते सुन भाई, मैं समझ नहीं पा रही इसको। दम किसी सुंदर सर के समझ में आ रही तो बताइए। हम्म देखते हो। आंटी मैंने तो हत्या लिख रखा था, 9 हत्याओं के नाम। क्या लिख मुझे रखा? तो हत्याओं के नाम बता दो, तो हत्याओं के नाम बता दो। मुझे नहीं पता आंटी, मैंने तो क्वेश्चन लिख रखा है। अच्छा मुझे तो ये समझ में आ रहा था। चलिए, तो भाई तुम ही बताओ इसका। नो देखते तो मैं भी नहीं समझ पा रही, मैं देखते कौन से बता रहे हो तो। आंटी में तो लिख रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये तत्व होंगे, तत्व, दैत्य नहीं, तत्व। तत्व होंगे बाबू ये। तत्व नहीं है ये, देवते लिख रखा है ना, तो दैमर है और अदत्त है और ये ओ देवते हो आज ये। आज ग्रुप में भी सेंड नहीं कर रखे ना ये। नहीं धरती आंटी, आकाश। कल कल की रहते, कल वाली है। अच्छा, कल आज तो वाले। वैसे दूसरा प्रश्न भेजे थे आपने। हाँ, वही तो कहना चाह हाँ रही हूँ, जी। क्योंकि ताकि समझ नहीं, में वे आए। कल के जो रह गए थे, कल के ये 8-9 क्वेश्चन रह गए थे, बस वे मैंने फिर सेंड नहीं किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आंटी जो आंटी जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़ा ये कह दो मतलब दूर से भेजे करें, आधे कट जाते हैं और समझ में हाँ नहीं आते। हाँ, नजदीक से फोटो खींच रखे, थोड़ा सा दूर से खींच लिया करो बेटा, ठीक है आंटी। है ना। क्या है? नौ नौ दैत्य क्या बताया आपने? पृथ्वी, हत्या जल, लिख रखा है इसने, हाँ हाँ, हत्या लिखा हुआ है। है नहीं, दैमर है जी। वो अब उसमें वो मुझे हत्या दीदी नहीं, दिखाई हत्या दे लिख रहा। रहा है दीदी, मैंने भी हत्या लिख रखा है उसमें। वो मैं बताऊँ ये क्या है? ये 9 द्रव्य है बाबू, ये द्रव्य है। आप दिखती नहीं कह रही, ये तो में द्रव्य मिस्टेक या कर रही हूँ। तत्व है। जब द्रव्य पर रह बता रही है तो द्रव्य है ये। हाँ, ये सही है। 9 द्रव्य है। एक बार रिपीट कर दो बाबू इनको। अब देखा मैंने, कल धरती देखे नहीं थे ना, ये प्रश्न नहीं देखे थे मैंने। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश। काल, दिशा, आत्मा और मन। आत्मा और मन, हम्म। 5 तत्व हो गए, और दिशा, आत्मा, मन, ये है। 9 द्रव्य है हाँ, ये, द्रव्यों के। तत्व भी कह सकते हैं इनको, है ना। तत्व ही, हाँ सर। हाँ, तो वो लिखने में हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं। आंटी एक तो पृथ्वी हो गया, जल हो गया, 5 अग्नि हो गया, आकाश, आत्मा, मन, 3 और वायु। रह गए। 3 नहीं, हाँ 5 जी तो तत्व कर लो, 5 तो तत्व कर वायु। लो। जी। मन। मन मन हो गया जी, लिख दिया। दिशा, पृथ्वी लिख दिया, जल लिख दिया, अग्नि लिख दिया, आकाश, आत्मा, मन, और दिशा 3 रह और रह गए गई। मेरे। दिशा जी। दिशा। और काल। काल, ठीक है जी। तीसरा। तीसरा कितने हो गए, गिने ने। आत्मा, आत्मा हो गया, आत्मा। ये तो 8 हो हुए गया आंटी। 9। चलो आगे उनको आत्मा। भेज देना, ग्रुप पे भेज देना, नहीं तो टाइम जाता है, फिर ग्रुप में भेज देना, फिर लिखने में ठीक है, मिस्टेक होती है। ठीक है आंटी। बाद में इनका आंसर भेज देंगे, क्योंकि जल्दबाजी में योग, होती है ना। योग के 8 अंग को डैश कहा जाता है। योग के 8 अंग को क्या कहा जाता है? वंदना सखी जी, बताओगे आप? योग माया, योग माया नहीं। अष्टांग, योग अष्टांग तो नहीं कहा नहीं, जाता, क्या था? अष्टांग योग। योग के अष्टांग योग, हाँ अष्टांग योग। अष्टांग योग, अष्टांग योग। बिल्कुल हाँ सही। हाँ। अष्टांग योग है ना। 8 अष्टांग योग है, इनके नाम याद हो किसी के हाँ। तो एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन कौन से हैं ये, अगर याद है तो किसी के। एक दो भी याद हो, मिलकर हो वो जाएंगे। है क्या? सर्वांग पांग, सर्वांग पांग योग, ये भी इसी का ही है। सर्वांगासन, सर्वांगासन, शीर्षासन। हाँ, ये तो आसन ये में आसन एक में हो गया आसन आसन, है, आसन। एक हो गया आसन। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ये जी नियम हो गया, धारणा, योग, और वो प्रत्याहार हाँ और समाधि, यही तो होते हैं अष्टांग योग में। हाँ हाँ, यही आते हैं, 3 गिनवा दिया आपने। हाँ धारणा, ध्यान, जी। समाधि। और किसी और के याद हो? यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम जो भी तो ये होता है।
तो ये शोच संतोष तप ये थोड़ी ना आएंगे इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये तो इसमें आएंगे, फिर यम नियम में आएंगे ये। ये तो स्वाध्याय, ये तो सब खुलासा कर नियम रखा है, तो नियम। 8 नाम है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इनके भी अलग अलग इनमें डिपार्टमेंट है। इनको कि यम क्या है, नियम क्या है, प्रत्याहार क्या है, योग कैसे करोगे, है ना, धारणा कैसे है, तो इनके अलग अलग। तो अष्टांग योग है, जैसे रामदेव जी कराते हैं ना ये, इस तरह से। हाँ हाँ। चलिए ठीक है सुंदर सा जी, आगे ले लीजिए। कौन कौन सी साक्षी देकर श्री प्राणनाथ जी ने समझाया? कौन कौन सी साक्षी देकर, थोड़ा सा क्लियर करो, ये प्रश्न कहाँ से, हरिद्वार से संबंधित पूछ रहे हो ना? हाँ जी, हरिद्वार में जब वो सब उनको समझाते हैं तो क्या कौन कौन से ग्रंथ का बताता है कि बस उसमें ये साक्षी है, इसमें ये साक्षी है? हाँ, एक दो का बता दीजिए, वैसे तो कई कई के दिए, लेकिन किसी भी सुंदर साथ के याद हो तो बता दीजिए एक दो। वेद और कतेबों का ही तो देते हैं जी साक्षी वहां पे। किताबों का कहाँ दिया, किताबों का क्या मतलब था वहां पर हरिद्वार में? वेदों के द्वारा दी थी, 18 पुराण के द्वारा दी थी, जैसे पुराण थे ना। हाँ, एक वो ग्रंथ है ना, महिषा ग्रंथ कुछ करके, उसकी गीता का साक्ष्यां था, भी। माहेश्वर का, है ना, हाँ, भविष्य माहेश्वर। भविष्य पुराण का, बुद्ध गीता का, है ना, कई कई चीजों में आता है। और किसी के याद हो तो और बताइए। वैसे हरिवंश पुराण में भी आई है हरिवंश साक्ष्यां। पुराण में भी है, हरिवंश पुराण में भी आता है ना, भागवत का भी, गीता का भी, कई नाम आते हैं। और जो रह गया हो तो नवरंग भाई जी आप बोल दीजिए। भागवत नहीं आंटी, मैं तो 3 रखे थे, हरिवंश पुराण, भाग भविष्य पुराण और महावेश्वर तंत्र। हाँ, माहेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता का भी दिया गया था, बुद्ध गीता का भी और गीता का भी, है ना, अलग अलग साक्षी दी ना। ठीक है, आपने 3 लिख रखा, अच्छा है। कलयुग धन्य धन्य क्यों है? कलयुग धन्य धन्य क्यों है? कलिर धन्य, कलिर धन्य, कलिर धन्य महेश्वरा। क्योंकि इसमें हमारे प्राणनाथ जी ने मतलब आए हैं इसमें निष्कलंक बुद्ध अवतार लेकर के, इसलिए धन्य धन्य है। हमें तारतम मंत्र मिला है, इसके द्वारा सारे ग्रंथों के भेद खुले हैं, इसलिए ये धन्य धन्य है। और मुझे तो इतना ही समझ नहीं, में आया। आपने सही बता दिया, क्योंकि विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहीं पर प्रकट हुए। उनका ज्ञान भी इसी कलयुग में प्रकट होना था, क्योंकि 28वें कलयुग में भविष्यवाणी की गई थी कि पूर्ण ब्रह्म जी। परमात्मा अपने आत्माओं के साथ में 28वें कलयुग में प्रकट होंगे। तो इसीलिए देवता भी इसके गीत गाते हैं, कलिर धन्य, कलिर धन्य करके, है ना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट ले लो आंटी। हाँ, आगे। सबसे पहले रामनगर में डैश ने श्री जी के विषय में सुना और डैश जी को भी पहचान कराई। देवकरण जी से मिले व्यास जी को पहचान कराई, बताइए। और छत्रसाल जी से मिलवाया, मतलब रामनगर में, रामनगर की बात हो रही। सूरत सिंह और देवकरण जी से मिले। सूरत सिंह, सबसे पहले कौन और मिले थे श्री जी से? सबसे पहले सूरत सिंह और फिर देवकरण जी से मिले। नहीं 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 नहीं, ये पूछना चाह रही, सबसे पहले श्री जी से कौन मिले और फिर किसको पहचान कराई? देवकरण जी से मिले पहले। सबसे पहले देवकरण। इन दो में से सूरत सिंह से मिले। सूरत सिंह, बिल्कुल सूरत सिंह। सूरत सिंह से मिले। बस आप थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे, बाकी सही बोल रहे थे आप। सूरत सिंह मिले सबसे पहले, फिर उन्होंने देवकरण जी को पहचान कराई कि मतलब ये महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी पहचान तो नहीं हुई थी, लेकिन बता दिया उन्होंने कि जो विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार हुए हैं, तो पता चल जाता है। तो उन्होंने उनकी पहचान कराई थी सब, पूर्ण परमात्मा की प्रकट हुए हैं। देवकरण आंटी। सूरत सिंह और देवकरण। ठीक। देवकरण जी के हृदय में इस बात का बहुत उत्साह था कि मैं श्री जी के प्रकट होने की बात डैश जी से कहूंगा। छत्रसाल जी से कहूंगा, अपने चाचा जी से। हाँ, अपने चाचा जी से, बिल्कुल सही।
देवकरण जी ने महाराज छत्रसाल जी से यह भी बात बताई कि डैश श्री जी से वैर भाव रखते हैं। उन्होंने प्रणाम क्या जी। बात की? बैर भाव रखते हैं, कौन रखते हैं बैर भाव? भोली सखी जी बताइए। औरंगजेब बादशाह श्री जी से भेदभाव रखते हैं। बैर भाव, है ना? बैर जी। भाव, हाँ जी। और वे छत्रसाल जी से भी रखते थे, क्योंकि छत्रसाल जी से भी दुश्मनी थी भाई उनके, फिर इनसे हाँ जी। है ना। और इधर औरंगजेब भी से भी मिल चुके थे श्री जी, तो वे भी, क्योंकि बैर भाव हाँ। क्यों था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये हिंदू होकर हमारे कुरान की बात करें, इमाम मेहदी के रूप में ये सब हाँ जी। करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने बताया कि तुम्हारा भी शत्रु तुमसे बदला लेना चाह रहे हो, तो मतलब जो श्री जी की उनको पहचान कराई कि वो उनसे बादशाह औरंगजेब वो भी बैर भाव रखते हैं। ये बात भी उन्होंने clear हाँ। प्रणाम जी। की। जी। तब सुंदरसात के साथ श्री जी अगरिये से चलकर पन्ना जी आए और डैश नदी के किनारे अपना निवास बनाया। किलकिला नदी के किनारे। किलकिला नदी के किनारे जी। वंदना सखी जी। और सुंदर, मऊ में डैश हाँ बताइए। मऊ में डैश दरवाजे के पास अपना डेरा डाला। मऊ में कौन सा दरवाजा है जहां पर उन्होंने अपना डेरा डाला? मानिक भाई जी आप बताइए। राम जी तिदुन्नी दरवाजा। दिमाग खुल जाएगा थारा। किसका दिमाग खोल रहे हो? परिवीता जी। वो फोन किसी से शायद बात कर रही है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। वही तो तिदुन्नी दरवाजा बताया ना। हाँ तो तिंदुनी दरवाजे तो खोला, मगर दिमाग भी हमारा खोल रहे हो क्या आप तिंदुनी दरवाजे के साथ साथ में? चलिए, अच्छा अच्छा है, तिंदुनी दरवाजा है ना। बहुत फास्ट जवाब दिया, बहुत अच्छा है। ये दरवाजे का नाम स्पष्ट नहीं समझ में आया मुझे, कौन सा? तिंदुनी, तिंदुनी, तिंदुनी। अच्छा। तिंदुनी दरवाजा मऊ में है ये, वहां कौन पर सा आंटी? दोबारा बताना आंटी। तिंदुनी दरवाजा। बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नाम ही नहीं समझ दिखाई दिया इसका, बहुत तिंदुनी। पढ़ा। महाराज छत्रसाल एक डैश का भेष धारण कर वहां पहुंचे। किसका भेद शिकारी का भी। बोले थे वहां पर? सुंदर साथ जी, एक मिनट बस, एक जवाब दे देना सुंदर साथ, तो दूसरे सुंदर साथ को भी थोड़ा सा वेट दे। अगर किसी को पता है ना तो सबका भाव निकल कर आ जाएंगे। चलिए मोती सखी जी आप बताओगे? चलिए कोमल सखी जी के पास चलते हैं। सुंदर साथ जी बहुत टाइम लगाते हो। दीदी ये तो मैंने तो वैसे बता दिया, सबने सुन भी लिया होगा। हाँ फिर भी नहीं बोले, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, जिसको पता है फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम चला जाता है ना, माइक भी नहीं खोलते। ये मैंने बोल दिया, तो मैंने कहा कि नहीं आप पता तो मैं चुप ही रहती हूँ। आप एक शिकारी के वेश में शिकारी बदल कर आए। शिकारी के वेश में, बिल्कुल ठीक है। जी। शिकारी के वेश में गई थी जब उन्होंने छिपके गए थे ना, कि उन्होंने कितने गुरु उधार लिए थे और उन्होंने कह दिया था मैं जादू टोना भी कर दें, तो ये छिपके गए थे। और अब फिर भी देखो श्री जी भाई, कहाँ गए थे? अब पीछे के बैठे यहाँ आ जाओ सामने। थोड़ा सुंदर साथी जब राम प्रश्न महाराज प्रश्न चलते हैं ना, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठा करो, ताकि जल्दी नाम बोलने पर तुरंत अपना माइक ऑन कर ले, है ना। जी। ऐसे तो मजेदारी नहीं आएगी ना। मान ली सुंदर साथ पता है वंदना से को सारे प्रश्नों का जवाब पता, अगर ये बताती रहे, एक पूछता रहेगा एक बताते रहेंगे और बाकी सुनते रहे ना, तो मजा नहीं आता ना खेल में। सब खेलने तो अच्छा लगता है। चलिए आगे ले लीजिए। महाराज महाराज छत्रसाल जी ने कहा कि एकमात्र डैश जी को छोड़कर इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे ऊपर फंदा डाल सके। जब महाराजा छत्रसाल जी प्राणनाथ श्री जी को से मिले तो उन्होंने क्या कहा कि एक एक को छोड़कर ऐसा कोई नहीं कि मेरे ऊपर फंदा एक डाले। कौन है वो? एक प्राणनाथ जी। प्राणनाथ को छोड़कर। प्राणनाथ जी, है ना। क्या नाम से कहा था उन्होंने? प्राणनाथ जी के नाम से कहा था। बुद्ध ने कलंक अवतार के नाम से कहा था ना जी, जो मोहरे दी थी सपने में आके मोहरे मिलाने। उनके पास सिक्का था ना,
तो विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के अलावा कोई मुझे अपने फंदे में नहीं डाल सकता। बोल सकता। जी। मैं डैश वर्षों से एकमात्र विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का सेवक हूँ। कितने 12 वर्षों से। छत्रसाल जी ने। नहीं, छत्रसाल जी ने तो कहा, बाबू ये पूछना चाह रहे हैं कि छत्रसाल जी ने जब श्री जी को कहा कि मैं कितने वर्षों से उनका सेवक हूँ, तो कितने बताना? 12 वर्षों से। 18 साल का अधिक। 12 वर्षों से। 12 वर्षों से क्यों कहा? उनको सिक्का कब मिला था? क्योंकि उनको व्यक्ति मिले थे, गुरु, मतलब बूढ़े व्यक्ति, उन्होंने कहा था आज से 12 वर्ष बाद तुम्हें निष्कलंक मतलब गुरु मिलेंगे, या निष्कलंक बुद्ध अवतार कह लीजिए, और वही आपको, तभी आपका मतलब आप ये सिक्का दिखा देना तो वो पहचान जाएंगे। उन्होंने ही उनको सिक्का दिया था वो। उन्होंने 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करी इनके मिलने की। मिले थे, सोपन में मिला था। 54 में सब मिले थे जी शायद से। किसी मुझे नाम नहीं याद रहा, उन्होंने बताया था जब वो मतलब जहां तक सुना सोपन में आया था, सोपन में। हाँ जी, सपन में ही दिया था ना सब। सोपन। सपन में तो नहीं पढ़ा मैंने कि यही लिखा था, दिया था। अभी तक में सोपन में ही है। अच्छा। है ना? और कब मिले थे? बार बार आता था ना। श्री जी का और छत्रसाल जी का मिलन कौन से सन में हुआ? 1740 हाँ 30। है ना? तो अब इसमें से 12 साल अगर माइनस कर दे तो 1728 बैठता है। तो 1728 में, विक्रम संवत 1728 में, यानी अब ये लगाओ कि श्री जी उस समय जागनी करते हुए कहाँ पर पहुंचे हुए थे? 1722 में तो दीप बंदर पहुंचे। तो मेरे ख्याल से जो एक्यूरेट नहीं बता सकती, लेकिन ठट्टा नगर या मस्कत बंदर आसपास में थे शायद, है ना? 1739 में तो रामनगर से गढ़ा में अघन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आए थे। वो बात कर रहे हैं जब इनको सौपन आता है, यानी 12 साल पहले। मुझे कहना तो वही चाहिए 1740 बता रहे हो। 1740 में मिले ना, तो 12 साल लेस करते इसमें, तो 1728 में ना सौपन आया था। ये नहीं हम सोचते कि जन्म के समय ये नहीं सौपन आया, इनको बाद में आया 12 साल पहले मिलने से बाद। तो 1728 का समय बैठता है जब इनको मिला, तो उसमें सिक्का दिया था, और वो सिक्का उनके हाथ में भी मिला उनको। जैसे आता ना देवचंद जी महाराज जी का जब घुंगरी का प्रसाद देते कि उनको ये दिखाई दिया, तो इस तरह से यहाँ पर भी उनको नजर आया वो सिक्का सुंदर सा। अच्छा। हाँ। प्रणाम जी दीदी। तो इसीलिए तो इसको साक्षात दर्शन कहते हैं ना, तो मतलब सपने में आने के बाद जो चीज सपने में मिली वो उन्हें जागने के बाद भी प्राप्त हुई। जैसे देवचंद्र जी को प्रसाद प्राप्त हुआ और महाराजा छत्रसाल जी को सिक्का प्राप्त हुआ, तो इनको स्वप्न ना कहते, जैसे स्वप्न में साक्षात मिली। सौपन में ऐसे भी कहते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्षा जी आप। सौपन भी है और साक्षात भी हो, है ना? चलिए। अभी स्वागत कार्य चल ही रहा था कि डैश ने युद्ध का बुगुल बजा दिया। अब पन्ना जी में जब मऊ बुलाते हैं, मऊ में बुलाते हैं श्री जी को, तो उनके स्वागत की तैयारी करते हैं महाराज छत्रसाल जी। तो तैयारी चल ही रही थी, तो उसी समय कौन हमले का मतलब युद्ध का बिगुल बजा देता है? तो कौन है वो? उसका नाम बताना। जिससे कहते हैं ना कि मतलब अगर हाँ भाई हम के पास लड़ने के लिए जा रहे हैं, कि इनके पास कोई शक्ति हुई, हम अगर जीत गए तो समझेंगे कि हाँ इनके अंदर शक्ति है। तो कौन सा अधिकारी था, क्या नाम था? प्रणाम जी, अफगन खां था। अफगन, बिल्कुल सही गोपी से कीजिए, अफगन खां। महाराज छत्रसाल जी के विश्वास को तोड़ने के लिए डैश ने बहुत प्रयास किया। जब छत्रसाल जी पूर्ण विश्वास ले आते हैं श्री जी पर, तो कौन थे जो उनके विश्वास को तोड़ने में लगे हुए थे? मतलब एक उदाहरण देके बताया उनका नाम। चाचा बली दीवान जैसे लोग। बल दीवान जैसे लोग।
है ना, क्योंकि उन्हें शिव जी के स्वरूप की पहचान थी ना, तो बार बार शंका कर रहे थे, तो ये था कि कहीं उनका भी विश्वास टूट जाए। गोपी सखी जी बहुत अच्छा। विक्रम आंसर क्या संवत आएगा डैश आंटी इसमें? आंटी आंसर चाचा क्या है? बलराम। बल दीवान थे, चाचा? बल दीवान, इनके जो चाचा थे बल दीवान, चाचा बल दीवान जैसे लोग। विक्रम संवत डैश में श्री जी पन्ना जी पधारे। पन्ना जी पधारे। अभी आ गए सुंदर साथ जी, ये सवाल तो बता। जी 1740 में 1740 में 39 पूरा होने वाला था और 40वां लगने वाला था। उसमें वैसे हाँ 1739 ही। परविता जी एक बात और कहना चाहूंगी मैं, अब मेरे ध्यान आ गया, जो हमारी परसों की मीटिंग में था ना कि वाणी का अवतरण जब हुआ तो उनके युगल स्वरूप कब दर्शन हुए उन्हें, तो वो विक्रम संवत 1715 है। इसमें आ रहा है शायद गीता का 18वां प्रकरण है, और 18वें प्रकरण की पहली चौपाई है, जो लालदास जी कह रहे हैं कि अब कहूं फेर हबसे की, अब कहूं फेर हबसे की, यानी हबसे की कह रही है, जहां 12 महीना बीतक भई और संवत 1715 तमाम, यानी 1715 पूरा हो चुका। कहाँ? हबसा के अंदर ही। तो 14 में गए और 15 में वहां रहे, तो कह रहे हैं ना संवत 1715 तमाम, यानी तमाम का मतलब पूरा हो चुका। तो 6 महीने तक तो वीर हुआ, 6 महीने के बाद में फिर उनको दर्शन हुआ, तो तब वाणी का अवतरण शुरू हुआ। तो विक्रम संवत 1714 ना हो गया परविता जी, वो 15 बुल है ना, देख सकते हैं 18वां प्रकरण है और पहली ही चौपाई, जो कह रहे हैं कौन फिर बीतक हफ्से की, है ना, तो हफ्से की जो बीतक बताई उसमें बताए कि 1715 तमाम हो गया वहीं पर। ठीक है सुंदर शाह जी, मेरे कल भी ध्यान से निकल गया था, बस एक और बढ़ा दीजिए, 14 बोला था ना हमने, वो 15 कर लीजिए। चलिए सुंदर शाह